अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान नज़म पुराना कोट है। नज़म का नाम है और शायर हैं सैयद मोहम्मद जाफरी। 1905 से लेकर 1976 तक इनकी तारीख़ पैदाइश है। आइए शेर नंबर 3 की तशरीह करते हैं। बड़ा बुज़ुर्ग है ये आज़मूदा कार है, ये किसी मरे हुए गोरे की यादगार है। ये शेर जो है, इसमें शायर जो है नीलाम से ख़रीदे गए कोट का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि उन्होंने जो भी कोट ख़रीदा है वो बहुत ही पुराना है। इसे बहुत से लोग पहले भी पहन चुके हैं और ये अपनी बज़ाक़ता से किसी मरे हुए गोरे की यादगार लगता है। हम जानते हैं कि हमारे पास सर्दियों के मौसम में बाहर के मुल्कों से पुराने कपड़े मंगवाए जाते हैं, जिन्हें उर्फ़े आम में लंडे के कपड़े कहा जाता है, और ये कम कीमत पर दस्तयाब होते हैं। शायर ने भी एक ऐसा ही कोट ख़रीद लिया है जो कदरे पुराना और ख़स्ता है। शायर के ख़्याल में चूँकि वो किसी मरे हुए गोरे की यादगार है, इसलिए वो इसे बड़ा बुज़ुर्ग कहकर इज़्ज़त के तौर पर जो है वो बताते हैं कि इस गोरे ने इसे मरते दम तक पहना होगा। मतलब ये कहते हैं कि इस किसी गोरे ने भी इसे मरते दम तक तो पहना ही होगा। ये सैयद ज़मीर जाफरी की किताब शोखी तहरीर से ली गई है, और सैयद मोहम्मद जाफरी जो है मुल्की सकाफ़त को मगरबी असरात से पाक साफ रखना चाहते थे, जिसका इजहार उन्होंने इस नज़म में किया है। और ये नज़म जो है वो पुराने कोट के नाम से मशहूर है। शायर ने एक पुराना कोट जो है वो नीलाम घर से ख़रीदा है। अगरचे वो कोट पुराना और ख़स्ता है, लेकिन शायर इसे बेहतरीन कोट जो है वो कहते हैं और इसे तंज़िया अंदाज में जो है दलीलें पेश कर रहे हैं। ये तंज़ दरअसल मगरबी तहज़ीब के उन असरात पर है जो हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं, और हम इस गैर तहज़ीब को कबूल करने के लिए हर बेबुनियाद जो है दलील का सहारा ले रहे हैं। इसीलिए इसमें शायर ने ये पुराने कोट का ज़िक्र किया है कि किस तरह से पुराना कोट जो है वो बहुत ही अच्छा है और लगता है कि किसी गोरे की यादगार है, और कम कीमत में भी है, और थोड़ा सा पुराना और ख़स्ता भी है, लेकिन किसी मरे हुए गोरे की यादगार है, इसलिए इसको बड़ा बुज़ुर्ग भी कहते हैं। लेकिन इसकी जो पुरानी जो हकीकत है वो ये बता रही है कि इसे गोरे ने किसी मरते दम तक जो है वो पहना होगा। उम्मीद है तलबा आपको इस शेर की समझ आ गई होगी। इसको याद करें। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।